हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर सर इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्यों को बनाना सीखेंगे। यदि आपको भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य बनाना नहीं आता है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आपको कभी भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्यों को बनाने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तब चलिए हम अपने वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले इसकी पहचान को समझना होता है, तभी तो हम इन वाक्यों को देखकर पहचान पाएंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और जब आप वाक्य को देखकर उसकी पहचान को समझ लेते हैं तो वाक्य बिल्कुल आराम से और बिल्कुल आसानी से बन जाता है और हमारा वाक्य गलत नहीं होता है। तो इसकी पहचान इस प्रकार से की जाती है। जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण भी देख लीजिए, मोहन मैच नहीं खेल रहा होगा। तो इस रहा होगा क्या आया लास्ट हमारा, रहा होगा। तो इस रहा होगा को देखकर ही हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का वाक्य है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब रह गया हमारा निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो हम आपको बता दें कि जिस भी वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ हो यानी कि नहीं शब्द आया हो तो कौन सा टेंस होता है, निगेटिव सेंटेंस कहलाता है, यानी कि नकारात्मक वाक्य कहलाता है। तो इसको बनाते हैं हम, पहले किसको बनाएंगे, एक नंबर को बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हमने एक फॉर्मूला तैयार किया है। यदि आप इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस चाहे वो कैसा भी वाक्य हो बिल्कुल आसानी से बना लोगे। तो जब भी हमें इस तरीके के वाक्यों को बनाना होता है तो उसमें हम सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, फिर सेल या बिल, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आई और बी। तो आई और बी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं और अन्य सभी के साथ बिल का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद हम नॉट लिखते हैं, फिर उसके बाद बी लगाते हैं, फिर मेन वर्ब लिखते हैं यानी कि मुख्य क्रिया लिखते हैं, उस मुख्य क्रिया में आईएनजी भी लगा देते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि हम कर्म लिखते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो हम जैसे यहाँ पर बनाकर भी दिखा देते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, कर्ता। तो कर्ता इसमें क्या, मोहन। तो यहाँ पर आ जाएगा मोहन, MOHAN, ये क्या हो गया, कर्ता हो गया। फिर क्या आना हमारा, सेल या बिल। तो हमने आपको पहले भी बताया है कि आई और बी के साथ ही सेल लगता है और अन्य सभी के साथ बिल लगता है, चाहे वो एक वचन हो चाहे वो बहुवचन हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोहन के साथ बिल। तो यहाँ पर आ जाएगा WILL। फिर आना है नोट। तो यहाँ पर लगा देंगे NOT, नोट। नोट मीन्स क्या होता है, नहीं। फिर आना हमारा बी। तो यहाँ पर ये क्या होती है, यानी कि बी। फिर इसके बाद क्या आना है, मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया क्या है, खेलना। तो प्ले, PLAY, प्ले माने क्या होता है, खेलना। तो इसमें लगा देंगे हम ING, क्योंकि यहाँ पर ING हमारा लगना है, मेन वर्ब में ING फॉर्म। ये क्या होती है, इसकी फॉर्म होती है। फिर इसके बाद क्या ना, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म आना है। तो कर्म इसमें क्या है, मैच। तो यहाँ पर मैच माने होता है मैच, MATCH। और लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप भी लगाना है। तो यहाँ पर फुल स्टॉप भी लग जाएगा। तो ये किस तरीके से बना है, मोहन विल नॉट बी प्लेइंग मैच, मोहन मैच नहीं खेल रहा होगा। अब चलिए हम अपने दूसरे वाक्य को भी बना लेते हैं। तो दूसरे वाक्य में भी हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला लगाते हैं, चाहे वो वाक्य कैसा भी हो। बस आपको ये याद रखना है कि ये क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, और उसमें नहीं का भी प्रयोग हुआ हो। तो नहीं का प्रयोग हुआ तो कौन सा सेंटेंस होता है, निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो उसमें हम सिर्फ यही फॉर्मूला लगा देते हैं, चाहे वो वाक्य किसी भी प्रकार से दिया गया हो। तो यहाँ पर आया है, तो सबसे पहले क्या लिखना है, कर्ता। जैसे हमारा दूसरा वाक्य है, तुम किताब नहीं बेच रहे होगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या ना, कर्ता। तो कर्ता क्या है, तुम। तो यहाँ पर यू माना होता है
तुम। फिर क्या आना है, सेल या बिल। तो आई और बी के साथ क्या लगता है, सेल, और अन्य सभी के साथ बिल, चाहे वो एक वचन हो चाहे वो बहुवचन हो। तो यहाँ पर यू के साथ क्या आएगा, बिल आएगा, क्योंकि यहाँ पर आई और बी नहीं है तो यहाँ पर बिल आ गया। फिर आना है नोट, तो यहाँ पर आएगा NOT नोट। फिर आना बी, तो यहाँ पर आ जाएगा बी। फिर आना मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया है बेचना, यानी बेच रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, सेल, SELL, सेल माने क्या होता है, बेचना। फिर सेल में क्या लगेगा, मुख्य मेन वर्ब में ING फॉर्म, तो यहाँ पर ING भी लगा देंगे, तो ये हो गया सेलिंग। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, तो कर्म क्या है, किताब, तो यहाँ पर बुक, BOOK, बुक, बुक माने होता है किताब। फिर लगा देंगे लास्ट में फुल स्टॉप। तो किस तरीके से बना, यू विल नॉट बी सेलिंग बुक, तुम किताब नहीं बेच रहे होगे। यदि आपको ये वाक्य में कोई डाउट लग रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अब हम आपको होमवर्क के तौर पर एक वाक्य बता देते हैं, उस वाक्य को बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हम आपका वाक्य है, तुम फूल नहीं तोड़ रहे होगे। एक बार और सुन लीजिए, तुम फूल नहीं तोड़ रहे होंगे। आपको इस वाक्य को बनाकर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें बिल लगेगा या सेल लगेगा। एक बार वाक्य और सुन लीजिए, तुम फूल नहीं तोड़ रहे होंगे। आपको ये वाक्य कमेंट बॉक्स में बनाकर बताना है। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।